प्रॉमिस कभी नहीं ब्रेक करना चाहिए, वरना पाप लगता है, भगवान पनिशमेंट देते हैं। नहीं बेटा, नहीं, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुमको ले आऊंगा हॉस्टल से, हम दोनों साथ रहेंगे। तारा कभी नहीं आएगी हमारे बीच। दीपक, इस तरह इस रिश्ते को घसीटते जाना बेकार है। भुगतना तो देवयानी को पड़ रहा है ना। हमें कोई हक नहीं है ऐसा करने का, कोई हक नहीं है। नहीं तारा, देवयानी कुछ नहीं भुगतेगी। उसे हमारे साथ रहने का पता ही तब चलेगा जब वो बड़ी होकर सब कुछ समझने लायक हो जाएगी। आज के बाद उसे कुछ नहीं सहना पड़ेगा। तारा, तारा, तारा। दीपक, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर देवयानी हॉस्टल जाना चाहती है तो उसे जाने दो। जब तक वो अपनी पढ़ाई खत्म कर लेगी तब तक सब कुछ समझ लेगी। और तारा के बारे में सोचो, कितना प्यार करती है वो तुम्हें। और तुम खुद, तुम्हें जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है, इस तरह से तुम उसे अपने हाथ से जाने दोगे? तुम भी तो तारा को खुद कितना चाहते हो। प्लीज दीपक, समझने की कोशिश करो। दीपक, समझो दीपक। रोहित, अगर मैंने तेरा दिल दुखाया बेटी, तो मुझे माफ कर दे। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुझको वापस ले आऊंगा। हाँ, हे भगवान, मेरी बच्ची को वापस ला दो, वरना ये अंधेरा मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा भगवान। शीना, रात भर कहाँ थी तू? वो क्या है ना, जानी के साथ एसएल वर्ल्ड गई थी। रात में लेट हो गया था, इसलिए बीच में बैठ के बियर पीते रहे। और फिर झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं किसी और के साथ गई थी क्या? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है तुम करण के साथ हो। पागल हो गई हो क्या? हम पागल नहीं है, तुम करण के साथ ही थी, मान लो ना। जब मैं नहीं थी तो क्यों मानूं? क्योंकि तुम उसी के साथ में थी, डैनी ने हमें बताया। शिट, हरामी साला। उसे क्यों गालियां दे रही हो? वो इतना बेवकूफ है, फिर भी जानता है तुम्हारी भलाई किसमें है। हमने उससे प्रॉमिस करवाया था कि जब भी तुम्हें करण के साथ देखे हमें फौरन बताए। अच्छा, तुम दोनों अपने आप को समझ ही क्या हो? तुम दोनों बॉडीगार्ड हो मेरी क्या? हाँ, मैं करण के साथ थी सारी रात। तुमको मतलब? हमें मतलब है, क्योंकि जब तुम मुझसे झगड़ा करके आई थी तो हमारे कंधे पे सर रख के रोई थी और 1000 गालियां दी थी तुमने करण को कि कितना बड़ा हरामी है वो। आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसी गलती की थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर गिद्ध की तरह नजर रखने लगोगी और हमेशा मेरे आसपास मंडराकर मेरा जीना हराम कर दोगी। For God's sake शीना, तुमने खुद ही कहा था वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुमसे सिर्फ मजे ले रहा है। वो तुमसे शादी वादी कुछ नहीं करने वाला। तुम क्यों खुद ही रात रात भर उस हरामी के साथ रह के अपने आप को इतना नीचा गिरा रही हो? इसीलिए वो शादी की भी बात नहीं करता, क्योंकि शादी में भी तो उसका यकीन नहीं है ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तुमसे शादी भी नहीं करेगा। क्यों मैडम? है आरजू, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। सिर्फ इसलिए कि वो 2 कौड़ी का गोविंद तुमसे शादी कर रहा है, साला चवन्नी का फोटोग्राफर। शिट। देखो शीना, घटियापन मत करो। अगर हम करण को कुछ कह रहे हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मेरे भले की छोड़ो और खुद की सोचो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे तुम दोनों की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद सोच सकती हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अगर मैं किसी ऐसे आदमी के साथ रात बिता चुकी हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस यू बिच। वो मुझसे प्यार करे ना करे, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। भाड़ में जाए तुम दोनों और ये दुनिया। शीना, तुम बेवकूफ हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ हूँ। मैं करण से प्यार करती हूँ, तुमसे मतलब। और अगर तुम मेरे बीच में आई था तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शीना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। देखो शीना, प्लीज, हम तो तुम्हारे हैं ना, तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी तुम्हारा दिल ना दुखाए जिसे प्यार का मतलब ही ना पता हो, जो किसी से प्यार कर ही ना सकता हो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे एक ऐसी औरत की जरूरत है जो सिर्फ उसके तलुए चाटे। तुम जैसी खूबसूरत और इंडिपेंडेंट लड़की तो वो सह ही नहीं सकता।
तारा मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहती हूँ। बस बस सिर्फ एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं कभी किसी आदमी को अपने नजदीक नहीं आने देती। फिर रात बताने की बात तो छोड़ो। मैंने हर कोशिश कर ली कि करण मुझसे शादी कर ले, मुझसे वादा कर ले शादी का। और अब ये आखिरी हथियार था। मैं करण के साथ रात भर रही, शायद वो मुझसे शादी कर ले। शीना, ऐसे लोगों के लिए वादा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। किसी भी हरे भरे खेत में जहरीले कांटों के बीज बोकर ये लोग आगे निकल जाते हैं, भूल जाते हैं उन्होंने क्या तबाही मचाई है। क्योंकि अगर वो मुड़कर अपने द्वारा की हुई तबाही देख लेना तो खुद से नफरत हो जाएगी उनको। तो मैं क्या करूं तारा? कुछ मत करो, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो। तारा, अगर करण मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं टूट जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तारा, मैं मर जाऊंगी। पागल मत बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिस तारा सहगल, अगर आप यही बात करने आई हैं यहाँ तो शौक से जा सकती हैं। तुम सोच रहे होगे तुम्हारी ये हरकतें देखकर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। ये सब डैनी और शीना पे चलता है, मुझ पे नहीं, समझे? मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे सब सवालों का सही सही जवाब नहीं देते। तुम मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे कर सकता हूं। हाँ, ये घर तो तुम्हारा है, लेकिन कोई राजमहल नहीं कि तुम एक आवाज दो और यहाँ 50 पहरेदार आ जाए और मुझे पकड़ के बाहर निकाल दे। तुम भी उन अनगिनत लोगों में से एक हो जो पल रहे हैं इस शहर में जिसका नाम है बॉम्बे, और जिसमें तुम्हारी औकात किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में मुझसे बदतमीजी। मेरी जुबान है, मैं जो चाहे बोलूं, और दोबारा मुझे छूना नहीं, समझे? अब मेरी बात का जवाब दो, तुम शीना से शादी करोगे या नहीं? कभी नहीं। क्यों नहीं? कह दिया ना, नहीं। नाउ गेट आउट। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्यों नहीं। क्योंकि मैंने उससे कभी नहीं कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा। मिल गया जवाब? नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। किसी भोली भाली लड़की के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नाउ लुक, एक तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, दूसरे तुम्हारी वो शीना कोई मासूम बच्ची नहीं है। उसे पता था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, एक दोस्त जो मुझे अच्छी लगती है, दैट्स ऑल। झूठ मत बोलो करण, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है? शीना मुझसे प्यार नहीं करती, उसे जरूरत है मेरी। मुझ में अपना सब कुछ नजर आता है उसे। ओह माय गॉड, तुम तो अपने आप को कहीं का शहंशाह समझते हो। मैं अपने आप को कोई शहंशाह नहीं समझता, जो असलियत है वो बता रहा हूं। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो बार्गेन करूं। हालांकि मैं अगर चाहूं तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता हूं और उससे शादी कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मैं सेल्फिश हूं, यही ना? तो फिर उसके साथ अपने रिलेशनशिप को घसीटे क्यों जा रहे हो? जब तुम अच्छी तरह जानते हो तुम उससे प्यार नहीं करते और ना ही कर सकोगे, तो उस बेचारी का दिल क्यों दुखा रहे हो, जबकि वो तुमसे इतना प्यार करती है? वो मुझे प्यार नहीं करती, उसे जरूरत है मेरी, उसकी कमजोरी हूं मैं। ठीक है, तुम उसकी कमजोरी ही सही, लेकिन उसे तो यकीन है ना कि वो तुमसे प्यार करती है। तो अब बताओ क्या करना है? करना क्या है? कुछ नहीं। वो मेरे बारे में जो चाहे सोचे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर तुम उसे अपने से दूर जाने क्यों नहीं देते? जब कल वो तुमसे मिलने आई थी तो तुमने उसे भगा क्यों नहीं दिया? तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैं कौन होता हूं शीना से कहने वाला कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे या बनाए रखे। शीना मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया था। वो यहां आई थी, अब उसकी इच्छा है वही तय करे। और मैंने तुमसे कहा है ना कि शीना मुझे अच्छी लगती है और उसकी कंपनी में पसंद करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस पर थोपने की कोशिश नहीं करता हूं। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई सेल्फ। अब अगर वो बार बार यहां आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? ओके, इन दैट केस अब मैं तुमसे कह रही हूं कि शीना तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने उसे बुलाने की कोशिश की है तो याद रखना करण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शीना अब यहां नहीं आएगी, देखते हैं। लेकिन मिस तारा सहगल, कुल मिलाकर बात यही है कि तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो।
ठुकराओ तो नाक रगड़ने लगती हैं और गले लगाओ तो गले पड़ जाती हैं। बस अब 15 दिन बाद मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने लगूंगा। क्या कहते हैं ना वो, जोरू का गुलाब। पागल हो क्या? मैं ऐसी नहीं हूँ। और वैसे भी पापा को पता चलेगा तो वो ये सोचेंगे कि तुमने मुझे फांस दिया है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हाँ, उन्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ये तो साहब शादी के बाद ही पता चलेगा। गोविंद, हम घर वालों से पूछे बगैर शादी कर रहे हैं, ये ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पछतावा हो तो रहने दो, हम लोग कर लेंगे जैसे वैसे। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं जिंदगी भर इंतजार करूं तुमसे शादी के लिए? और ये कोर्ट का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। पछतावा किस बात का? मुझे तो ये डर लग रहा था कि पापा अगर नहीं माने तो। खैर, डर का क्या किया जा सकता है, लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि तुम पापा को राजी कर लोगी। अगर राजी हो गए तो उनको बताने की जरूरत ही क्या कोर्ट मैरिज के बारे में? हाँ वो तो है, लेकिन अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो कोर्ट मैरिज करते ही क्यों? खैर, फॉरगेट इट। जितना सोचेंगे उतना उलझ जाएंगे। गोविंद, तुम्हें कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, कुछ फिक्र भी है, बेचैनी भी। मतलब? क्या बताऊं यार, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी एक डर है कि कहीं ऐन वक्त पर आप अपना वादा पूरा ना कर पाए तो। ऐसी क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें अभी भी कोई शक है? नहीं बेवकूफ, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें अपना रहा हूं, और अगर मुझे ही कुछ हो गया तो। गोविंद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो हम जुड़े भी नहीं हैं और तुम अभी से ऐसी बात। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी मत जाओ। जाना होगा यार। शीना बहुत अपसेट है। हमें और तारा को उसके पास होना चाहिए जब भी उसे हमारी जरूरत हो, और इस घड़ी हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम यहाँ क्यों आई हो? करण, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। तारा ने मुझे बताया कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या बातचीत हुई थी, और मैं उसका कहना नहीं मानना चाहती। पागल मत बनो, जो तुम्हारी फ्रेंड तारा कहती है वही करो। वैसे भी वो खुद को तुम्हारा गार्डियन समझती है। गो टू हर। करण, आई लव यू। तारा नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। She doesn't know that I can't live without you. Don't be silly. कोई भी किसी के साथ या किसी के बगैर नहीं जीता। अपने साथ जीना सीख लो तो जिंदगी काफी अच्छी गुजर सकती। वैसे भी मुझे किसी के सहारे जीने वालों से सख्त नफरत है। I can't stand it. फिर चाहे वो इमोशनल सहारा ही क्यों ना हो, और मेरे बगैर कोई जी ना सके उसे तो मैं अपने आप से 20 मील दूर रखूं। करण, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई लव यू। प्लीज शीना, मैं अब तुम्हारे इस सेंटेंस से बोर होने लग गया हूं। यू मीन टू से कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? न थी ना है। अब तुम जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। एंड टेल योर फ्रेंड तारा कि तुम करण के पास वापस आई थी। उसने मुझे चैलेंज किया था कि शीना आप कभी तुम्हारे घर नहीं आएगी। करण, फॉरगेट व्हाट तारा सेड। प्लीज करण, आई कांट लीव यू। ओहो शीना, प्लीज मुझे अपना काम करने दो। जाओ अब यहाँ से। तो मैं जाऊं और फिर कभी लौट कर ना आऊं? शीना, अपने इस रोने धोने से जब तुम बाहर निकल आओ तब एक दोस्त की तरह कभी भी आ सकती हो मेरे पास, जैसे और लड़कियां आती हैं। वो भी इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, मगर आती हैं। तुम भी आना, हंसेंगे बैठकर आज के इस ड्रामे पर। मगर अभी तुम जाओ। तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? कर दूं? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कभी नहीं। तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। कर लो। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा? जिस दिन मैंने शादी कर ली ना, तुम रोगे तन्हाइयों में। करके देख लो। ओके, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। You wait and see. वेट एंड सी का क्या मतलब? वेट ही तो कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन तुमसे शादी करता है। अरे ये तो मेरी ग्रेटनेस है जो कुछ दिनों के लिए मैंने तुमसे अपना दिल बहला लिया, वरना बाहर जाकर देखो, कोई मामूली आदमी भी अगर तुमसे शादी करने को राजी हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। 2 कौड़ी की औकात नहीं और मुझसे शादी करनी चाहिए। How dare you, करण? मुझे डेयर करने की हिम्मत मत रखना शीना। गेट आउट, लीव माय हाउस। तुम और तुम्हारी फ्रेंड तारा दोनों ही भाड़ में जाओ। मैं जा रही हूँ मिस्टर करण, और इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मेरी शादी पे जरूर आना। अगर हुई तो होगी, जरूर होगी। तुम इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगी शीना, लेकिन करण तो ऑलरेडी भूल चुका है। क्या हुआ शीना? कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दो।
मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, लीव मी अलोन। ऐसा कैसे अकेले छोड़ देंगे? बताओ तो सही क्या हुआ है कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? तुमको मालूम है क्या हुआ है? अरे बाबा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। और तुम जा कहाँ रही हो? मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती तारा। बात जानना चाहती हो तो सुन लो। तुम्हारी वजह से आज मुझे करण को छोड़ना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से रोना पड़ रहा है मुझे इतना। मेरी सारी जिंदगी के सपने टूट गए हैं। सब कुछ बिखेर दिया है तुमने। बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे साथ बॉम्बे चली आई। आज जब मेरी जिंदगी उजड़ गई है तो मैं अपने माँ बाप के पास वापस जा रही हूँ, गुवाहाटी। तुमसे और इस गंदे शहर से दूर, बहुत दूर। और कभी लौट के नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मैंने क्या किया है शीना? क्या सारी गलती मेरी ही होती है? ये सब अपने आप से पूछो। मैं जा रही हूँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट तुम्हारे सेल्फिश बॉस के साथ चल रहे सड़े अफेयर के लिए। गुड बाय। हेलो हेलो 73123। यस, प्रताप सिंह आईएएस ऑफिसर गुवाहाटी। हेलो हेलो पापा। हाँ मैं शीना बोल रही हूँ। हाँ आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटे, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी। क्या चल रहा है? पापा मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए फोन किया है मैंने। हाँ हाँ बोलो बेटे। पापा वो जो लड़का आपने मेरे लिए चूज किया था ना, उसे फाइनल कर दो। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा वो लड़का तो अमेरिका से बहुत थोड़े दिनों के लिए आया है और उसने दूसरी लड़की से शादी भी फिक्स कर ली। ये क्या किया तुमने? बहुत नाराज हो रहा था वो, जिस तरह बिहेव किया तुम लोगों ने। आखिर क्या मस्खरी सूझी थी तुम लोगों को? तो पापा कोई दूसरा लड़का ढूंढ लीजिए, मुझे शादी करनी है अभी। डोंट बी सिली। लड़का ढूंढना कोई मजाक है? और वैसे में मैं 3 हफ्तों के लिए बहुत बिजी हूं। यहां आसाम में हमारे मिनिस्टर साहब की विजिट ड्यू है, उसके बाद बात करेंगे। 3 हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बहुत होते हैं पापा। एनीवे मैं घर आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटे, अभी मत आओ। तुम्हारी मम्मी और मैं दोनों बिजी हैं। मैं पूरे आसाम का टूर कर रहा हूं और तुम्हारी मम्मी भी बिजी हैं रूरल सेक्टर में। तुम जब भी आओ पहले फोन कर देना ताकि हम लोग प्लान कर सकें। और वैसे भी इतनी दूर गुवाहाटी में तुम्हारा अकेला रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके? क्या ओके? आप और आपका आईएएस और मम्मी का सोशल वर्क, कभी फुर्सत मिलती है आप दोनों को इनसे? आप तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और मम्मी सोशल सर्विस। आपको पता है कि आपकी एक बेटी भी है जो जिंदा है? पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, सिर्फ मेरी नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम पापा, कुछ मेरी भी सोचिए। सॉरी बेटा, पहले से पता होता तो हम दूसरी तरफ प्लान कर लेते। अब तो सब कुछ तय हो चुका है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। देखो बेटा, जब मैं लौट आऊंगा ना तो तुम्हें फोन करूंगा। तुम अपनी सहेलियों को लेकर यहां आ जाना, एंजॉय करना। मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा, ठीक है? किसका फोन था? तुम्हारी बेटी शीना का। बहुत गुस्सा हो रही थी। किस बात पे? वही उसके नखरे, यूजुअल टेंट्रम्स। किसी बात से अपसेट हो गई होगी बस। चले आप। हाँ, आपको याद है ना मिनिस्टर साहब से कैसे बात करनी है? बाबा सब याद है। आओ। रोहित, शीना तुम यहाँ? करण ने मुझे छोड़ दिया है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ पे। और ये बैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? मैंने घर छोड़ दिया है, अलग हो गई हूँ तारा और आजू से। तारा की वजह से ही करण ने मुझे छोड़ा है। शीना, तारा तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती है। अब ये रोना बंद करो, बताओ मुझे आखिर बात क्या है? तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ वापस गुवाहाटी, अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं। डोंट बी सिली, तुम इस तरह बॉम्बे छोड़कर नहीं जा सकती हो शीना। रिलैक्स। नहीं रोहित, मैं चली जाना चाहती हूँ,
नफरत हो गई है मुझे सबसे, तारा से, करण से। मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ। प्लीज शीना, प्लीज रो मत। रोहित, अब मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। शादी मुझसे?